friends to this newly inaugurated Yashobhumi Convention and Exhibition Center. We will take you through a short presentation on the major features of this facility, which you've already had a physical walkthrough through it, but we want to give you some facts and figures as well through the presentation and a short film. The presentation will be made by our Special Secretary सुमिता दावरा जी. शुरुआत में मैं कुछ जनरल चीज़ें आपको बताना चाहूँगा. ये जो कन्वेंशन सेंटर और एग्ज़िबिशन कॉम्प्लेक्स है, ये भारत का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी है और भविष्य में और बड़ा होने वाला है. इसका जो कन्वेंशन सेंटर का एरिया है, ये ऑलरेडी भारत मंडपम के कन्वेंशन सेंटर से करीब 20,000 स्क्वायर मीटर ज़्यादा बड़ा है. इसका जो एग्ज़िबिशन कॉम्प्लेक्स का एरिया है वो अभी भारत मंडपम से थोड़ा छोटा है, लेकिन भविष्य में जो सेकेंड फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो वो वहाँ के भारत मंडपम के एग्ज़िबिशन कॉम्प्लेक्स का दोगुना साइज़ इसका हो जाएगा. इसकी फीचर्स आपने देखी होंगी, उसकी फिज़िकल पैरामीटर्स और कैपेसिटी वगैरह हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे. बट एट अ ब्रॉडर पॉलिसी लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो अभी शेयर है दुनिया के कॉन्फ्रेंस टूरिज़्म और माइस टूरिज़्म मार्केट में, वो 1% से भी कम है. करीब $2 बिलियन है. दुनिया का जो शेयर है वो करीब 25 लाख करोड़ से भी अधिक है. जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में भी ये बात रेज़ किया था कि हमें अपना शेयर बढ़ाना है इस माइस टूरिज़्म के मार्केट में. अभी इंडिया का रैंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइस टूरिज़्म, इंडिया का रैंक दुनिया में 28वां नंबर है, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट्स जो हम करते हैं वो बहुत कम है. लेकिन ये ऐसा सब सेक्टर है टूरिज़्म का जिसका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है. डबल डिजिट्स ग्रोथ इसमें एंटिसिपेटेड है और हमारा भारत सरकार का मानना है कि ये जो दो फैसिलिटीज़ बन के आई हैं सामने G20 के लिए, भारत मंडपम और यशोभूमि, दोनों के कारण अभी जो दिल्ली का रैंक है सिटीज़ में वर्ल्ड वाइड, 475 सिटीज़ का एक रैंकिंग होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज़्म के मामले में. दिल्ली का रैंक इंडियन सिटीज़ में सबसे हाई है, 75 आउट ऑफ 475. बाकी जो सिटीज़ हैं वो उससे बहुत पीछे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉम्बे इज़ रैंक 203. भविष्य में हमारा विश्वास है कि दिल्ली का रैंक पहले 5 में चला जाएगा इस तरह की फैसिलिटीज़ के कारण, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा ये एक बहुत फंक्शनल फैसिलिटी है. इसमें जो एग्ज़िबिशन हॉल्स हैं, इसमें जो कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, इन सब की विशेषता है कि ये सारे मॉड्यूलर हैं, फ्लेक्सिबल हैं, इनको कई कॉन्फ़िगरेशंस में किया जा सकता है और इन सब में इंटरप्रिटेशन बूथ्स की सुविधा है ताकि इंटरनेशनल इवेंट्स आसानी से किए जा सकते हैं. इसको हमने एक कंसेशनर को दिया है 20 साल की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बेसिस पे ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल. वो कोरिया का एक प्रसिद्ध कंपनी है जो इवेंट और एग्जिबिट्स वहाँ भी चलाते हैं. उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए बुकिंग्स चालू कर दी हैं. अक्टूबर 1 से उनका जो टेन्योर है वो शुरू हो जाएगा और उसमें उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. और जैसा आपने देखा होगा आज इस सेंटर में शुरू होने के पहले ही अच्छे फुटफॉल्स यहाँ पे मिल रहे हैं. इसकी विशेषताएं ब्रीफली स्पेशल सेक्रेटरी बताएंगी और उसके बाद एक फिल्म हम दिखाएंगे आपको इसके बारे में. एंड देयर आफ्टर वील बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस एज वेल. थैंक यू. मैम यहीं से कर दीजिए, यू कमेंट दिखेगा नहीं. अच्छा शी वांट्स टू सी इट. गो अहेड. गुड आफ्टरनून. मैं सुमिता दावरा, यहाँ DPIIT की स्पेशल सेक्रेटरी और यशोभूमि की MD हूँ और मैं आपको 6 स्लाइड्स दिखाऊंगी PPT में, जिससे आपको एक ओवरव्यू देंगे. और आज I'm very happy all of you came to see the center. You had a view of the
can see Yashobhumi, you can see this LED screen right on top. ये लगभग 9000 स्क्वायर मीटर का LED स्क्रीन है और भारत में इतना बड़ा मीडिया फसाद और किसी बिल्डिंग का नहीं है। नेक्स्ट, अभी जो ये आपको ओवरव्यू हम दे रहे हैं ये फेज 1 और फेज 2 का ओवरव्यू है। There is a total site area 221 acre for both phase 1 and phase 2. 25,000 crore is the overall total project cost. Phase 1 is 5,400 crore, which we have completed. Rest of it is phase 2, and major part of it will be from land monetization, and it is majorly PPP mode in phase 2. Overall project will have 5 exhibition halls. 2 have already been delivered in phase 1. और कन्वेंशन सेंटर कंप्लीट डिलीवर हो गया है, जिसमें 15 हॉल्स हैं और आप उनमें से एक हॉल में बैठे हैं। बाकी का मल्टीपर्पज अरेना, उसके अंदर हमारे होटल्स हैं, 8 होटल्स, 9 ग्रेड ए ऑफिस मतलब प्लग एंड प्ले ऑफिस, 3 रिटेल स्पेसेस मॉल्स आएंगे, इन सब की बिडिंग होगी, ग्लोबल टेंडर्स होंगे और सर्विस अपार्टमेंट फैसिलिटी। ओवरऑल फेज 1 and 2 टोटल प्रोजेक्ट विल कवर अबाउट 10 लाख स्क्वायर मीटर एंड मोर। इसमें से हमने कितना डिलीवर करा है फेज 1 में? 3.7 लाख स्क्वायर मीटर, ऑलमोस्ट 34% हैज बीन डिलीवर्ड इन फेज 1 इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर, लाख स्क्वायर मीटर। और साथ में आप ऊपर व्यू देखिए, जो रेड आउटलाइन है दैट इज आवर फेज 1, which is the convention center and 2 exhibition halls and the foyer space underground parking. Next, ये फेज 1 का डिटेल है। जैसे मैंने बताया 3.7 लाख स्क्वायर मीटर बिल्ट अप एरिया है, टोटल 10.7 जो हमने एक विजन दी है, जिसमें 5,400 करोड़ का फेज 1 में खर्चा हुआ है और इसमें सभी खर्चे इंक्लूडेड हैं। जो मेट्रो का भी खर्चा है 940 करोड़ का, वो भी इसमें इंक्लूडेड है और हमारे बाकी की यूटिलिटीज। 3.7 लाख स्क्वायर मीटर में 1.8 लाख स्क्वायर मीटर इज द बिल्ट अप एरिया ऑफ एग्जीबिशन कन्वेंशन एरिया। इसमें से अगर हम अपना अंडरग्राउंड पार्क का एरिया निकाल दें, कॉमन यूटिलिटीज हमारी बेसमेंट में इतना एरिया बना है जिससे स्वेज ट्रीटमेंट, कॉमन यूटिलिटीज हम उनको निकाल कर 1.8 लाख स्क्वायर मीटर। इसके अलावा जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की टनल्स बनाई हैं वो 4.5 किलोमीटर है। इज दैट राइट? 4.5 किलोमीटर की टनल्स भी इस कॉम्प्लेक्स में बनी है, जो कि इस एरिया में हमने नहीं डाली। अब जो फेज 1 में हमने जो एग्जीबिशन हॉल्स बनाए हैं उसका डिटेल आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया आप देखिए, हमने 1.8 लाख स्क्वायर मीटर बोला एग्जीबिशन प्लस कन्वेंशन, इसमें से 1.08 लाख स्क्वायर मीटर है एग्जीबिशन दोनों हॉल्स का, और दोनों हॉल्स की यहाँ पर डायमेंशन दी गई हैं। 32,000 स्क्वायर मीटर एक हॉल की है, दूसरे की 28,000 स्क्वायर मीटर। 32,000 स्क्वायर मीटर 160 मीटर बाय 160 मीटर, इज दैट राइट? और उसमें आप देखिए जो एक हॉल है 32,000 स्क्वायर मीटर का, उसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। हर क्वाड्रेंट 80 मीटर बाय 80 मीटर है और उस 80 मीटर बाय 80 मीटर में आपको कॉलम फ्री स्पेस मिलती है और ये 5 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है, जो हमारा एक एग्जीबिशन हॉल है और उसकी जो बाहर की फॉयर स्पेस है फॉर एग्जीबिशन। इसकी हाइट है 16 मीटर। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देखिए इसकी जो सीलिंग है इसको हम टाइट सीलिंग कहते हैं। ये ग्रीन कलर में, येलो कलर में और आपको ब्लू कलर में भी दिखेगी। ये बहुत ही स्पेशल एक मटेरियल है, फैब्रिक है और क्रेन का इस्तेमाल कर ये टाइट सीलिंग का इंस्टॉलेशन हुआ है। और ये 16 मीटर हाइट में आप सोचिए कैसे चढ़ के एक बहुत ही अद्भुत तरह का डिज़ाइन डिलीवर हुआ है। और इस तरह से हमारे जो एक एग्जीबिशन हॉल है वो 4 छोटे हॉल्स में डिवाइड होता है 80 बाई 80 मीटर, और दोनों हॉल्स को मिलाकर हॉल नंबर 1 and 2 हमारे 8 छोटे हॉल्स बन जाते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट
space in a single exhibition hall anywhere in the country. और जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स है, it is one of the biggest in Southeast Asia already. Next, and also one of the biggest in the world. ये कन्वेंशन सेंटर में अब हम आ गए हैं एग्जीबिशन एरिया के दोनों मॉल्स की बात करके, और यहाँ पर हमारा 73,000 स्क्वायर मीटर का टोटल बिल्टअप एरिया है, 15 कन्वेंशन रूम्स। आप लोग बैठे हैं वॉलरूम में जिसकी कैपेसिटी है 2500। ये वॉलरूम 3 हॉल्स में डिवाइड हो सकता है। आप देखिए बीच में यहाँ पर हमारे कर्टन्स निकलाते हैं और ये डिवाइड होकर 3 हॉल्स की फैसिलिटी बन जाती है। और जो ऑडिटोरियम है प्लेनरी हॉल, मेन ऑडिटोरियम, जहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका विश्वकर्मा प्रोग्राम का लॉन्च करा है और इस फैसिलिटी का भी, तो उसका फोटो आप देखिए, यहाँ पर 6000 का कैपेसिटी है। और जो आगे की वाइट सीट्स आपको दिखती हैं जो सफेद रंग की हैं वो हाइड्रोलिक है और वो नीचे चली जाती हैं, उसका एक मैकेनिज्म है और इसकी 10 कन्फिगरेशन हो जाती हैं ऑडिटोरियम। तो आपको थिएटर स्टाइल चाहिए जो कि हमने यूज़ किया था संडे को, या आपको कोई और स्टाइल चाहिए, आपको स्टेज कहाँ रखना है, कुर्सियों की क्या कन्फिगरेशन, हाइट, वो सब 10 कन्फिगरेशन में आपको अभी मूवी में दिखाएंगे। तो इस तरह से ईदर के वॉल का 3 कन्फिगरेशन, ऑडिटोरियम का 10 कन्फिगरेशन, इसके अलावा 13 मीटिंग रूम्स हैं जिनकी कैपेसिटी 60 to 800 सीटिंग कैपेसिटी से वेरी करती है। आपने देखे हैं हॉल्स को, आप देख कर आए हैं। नेक्स्ट, क्या यूनिक फीचर्स हैं हमारे यहाँ कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर के? एक तो मैंने आपको बताया लार्जेस्ट मीडिया प्रसार है और उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, ये सब इसके ऊपर होगी। जो बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, G20 का इस पर ब्रांडिंग हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यशोभूमि का नामकरण इसके ऊपर किया। IGBC जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, उसका जो प्लैटिनम रेटिंग है ग्रीन कैंपस का, उससे हम कंप्लायंट हैं। हमारी कन्वेंशन सेंटर की रूफ पे सोलर पैनल्स हैं, हमारे फॉयर की रूफ पे सोलर पैनल्स हैं और ये सब हम सितंबर के महीने में ग्रिड से ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें जो न्यूमैटिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सब अंडरग्राउंड हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर है। बेसमेंट में हमारा सिस्टम हम मूवी में आपको दिखाएंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट सेग्रीगेशन के बाद हमारे हॉर्टिकल्चर में इसी कैंपस पे यूज होगी और बाकी की वेस्ट विल बी टेकन आउट, रिमूव एज पर द सिस्टम। हमारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है जिससे ऊर्जा की बचत होती है और जो कोल्ड की जो बहुत आधुनिक सिस्टम है कूलिंग का, इंटीग्रेटेड कूलिंग का, जिससे डिफरेंट बिल्डिंग्स में एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम से पानी को ठंडा कर ये कूलिंग होता है। ये बहुत ही मॉडर्न सिस्टम हमारे इस वक्त उपयोग हो रहा है, इसमें अब हम एयर कंडीशनिंग में बैठे हैं। और बाकी क्या आप पढ़ लीजिए, 4300 पेड़ ऑलरेडी प्लांट हो चुके हैं और 30% एनर्जी सेविंग इन्हीं कारणों से हो रही है जो मैंने आपको मोटा मोटा बताया। और इसमें जो मटीरियल यूज़ हुआ है, जो शीशा यूज़ हुआ है और जो बिल्डिंग मटीरियल है वो भी एनर्जी सेविंग से कंप्लायंट है। और पानी का रिसाइकलिंग है और ड्यूल वाटर पाइपलाइंस हैं, इसमें रिसाइकल्ड वाटर जो कि फ्लैशिंग सिस्टम में यूज़ हो रहा है हॉर्टिकल्चर के लिए, और एक फ्रेश वाटर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बताया, यहाँ पर जो गति शक्ति प्रिंसिपल्स हैं, मल्टी मॉडलिटी, आप लोग मेट्रो में आए हैं, आप लोगों को सब मालूम है, यहाँ का स्वाद एक्सप्रेस वे, UER से कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से सब मालूम है। तो वो उस पर भी हम आपको 1-2 मिनट का मूवी दिखाएंगे। ये लास्ट स्लाइड है। आपका प्रश्न होगा कि अब आप आगे क्या करेंगे। हमारे यहाँ बिडिंग के प्रोसेस से कोरियन ऑपरेटर इज इन प्लेस, इंटरनेशनल ऑपरेटर ऑलरेडी 1 अक्टूबर 2023 से हमने उनको कमीशन का जारी किया हुआ है। उनके साथ ये सब इवेंट्स अभी प्लान हो गए हैं और कुछ ताके हरकत हो रहे हैं और इनमें जो बड़े बड़े इवेंट्स आए हैं वो यू कैन गिव यू एन आइडिया ऑफ द सेक्टर्स। इन सब सेक्टर्स में ये इवेंट्स हो रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, फार्मा, हेल्थ केयर, ट्रैवल, टूरिज्म, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया MSME के लिए, फार्मर्स के लिए और हमारे ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आर्टिस्ट के लिए इसकी कनेक्टिविटी जो पूरे देश से
होती है वो बहुत ही That day you were not come over, अभी उस दिन नहीं I आए was in control room PM यूनिट में बैठे थे तो वहीं बैठे उनका भी रिलीज और हम लोग का भी बड़े बड़े साइमल्टेनियस ट्रेड जो शंघाई में, गुआंगझो में, हांगकांग में, जर्मनी में होते हैं, उन सबको उसी तरह से करने के लिए हमारे पास अब एक स्पेस आ गई है। और आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी देखिए, एग्रीकल्चरल फूड्स के उनका एग्रीगेशन का पॉइंट और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट तो actually work is hampered when तो इसके साथ PM function में तो ज़्यादा कुछ लोकेशन पे कर नहीं सकते, it's taken Yeah. शॉर्ट मूवी 4 मिनट का मूवी है ओवरऑल।